हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बार बेंडिंग शेड्यूल ट्रेनिंग। और अभी तक हमने 6 चैप्टर वेरी इन डेप्थ कवर कर लिए हैं। सो फुटिंग, कॉलम, बीम, स्टायर और स्लैब। तो ये सब जो है वो बेसिक्स बिल्डिंग के एलिमेंट है और इसके बेसिस पे और इसके जो रेफरेंस है अभी हम कुछ एडवांस टॉपिक कवर करने के लिए जा रहे हैं। लाइक दैट इज सर्कुलर स्लैब, बॉक्स कल्वर्ट, रिटेनिंग वॉल और कैंटिलीवर बीम। तो सबसे पहले हम कवर करने के लिए जा रहे हैं सर्कुलर स्लैब। तो यहाँ पे आपने जो भी नॉलेज गेन किया है वो सब नॉलेज की यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई आई हैड कवर फर्स्ट बेसिक्स चैप्टर्स एंड देन आई हैड मूव फर्दर फॉर द एडवांस चैप्टर। सो अभी हम ऑटोग्राम में जाते हैं और सर्कुलर स्लैब का ड्राइंग दिखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सर्कुलर स्लैब का ड्राइंग है। और जैसे आपको पता ही है कि किसी भी चैप्टर का रेनफोर्समेंट स्टार्ट करने से पहले, कटिंग लेट स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले उसकी जो ड्राइंग्स है वो डीप में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम ड्राइंग को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा प्लान ऑफ द सर्कुलर स्लैब है और टोटल जो हमारा स्लैब है वो है, सिलेक्ट दिस सर्कल and control 1 diameter, so that is diameter 5600। so 5600 mm का diameter का हमारे पास एक सर्कुलर स्लैब है और उसकी हमें कटिंग लेंथ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले प्लान ऑफ बॉटम रिइंफोर्समेंट हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे प्लान ऑफ बॉटम रिइंफोर्समेंट में आप देख सकते हो कि हमारे पास मेन बार्स है और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है। तो जो रेड कलर है वो है मेन बार्स और येलो कलर है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार है। और हमारे पास जो क्लियर कवर है वो है 25 mm, राइट। सो 25 mm क्लियर कवर है और टोटल हमारे पास डायमीटर है 5600 mm और उसमें से 2500 mm या 25 mm यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा, 25 mm यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा। तो हमें जो सेंटर के जो मेन्स ये जो बार्स है उसकी जो हमें लेंथ मिल जाएगी वो है 5550। सो आप देख सकते हो कि 5600 माइनस 50, सो दैट इज 5550। सो यहाँ पे अभी ये जो मेन बार्स है और डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। सो 12 mm के डायमीटर है और 360 mm सेंटर टू सेंटर है। सो दिस इज व्हाट प्लान ऑफ योर बॉटम रिइंफोर्समेंट। अगर उसमें से मैं सेक्शन एक्स कट करता हूँ आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, इट विल बिकम सेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मेरा बॉटम का स्टील है दैट इज 5650 और यहाँ पे मैंने ये जो है वो है एक्स्ट्रा बार्स। सो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स्ट्रा बार्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक्स्ट्रा बार्स है। और ये जो दूर स्टील है वो है 12/360 mm सेंटर टू सेंटर और ये जो स्टील है वो भी 12/360 mm सेंटर टू सेंटर। टी मीन्स टॉर स्टील। अब यहाँ पे ये जो बार्स है वो है एक्स्ट्रा बार्स। सो और ये जो बार है वो है डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारे पास 1 2 3 4 है और वो डिस्ट्रीब्यूशन बार को स्टडी करने के लिए हमें प्लान में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लान है, प्लान ऑफ टॉप रिइंफोर्समेंट, ये है प्लान ऑफ बॉटम रिइंफोर्समेंट। सो ये टॉप रिइंफोर्समेंट अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 स्टील यहाँ पे जो डिस्प्ले किया है उसकी जो डिटेल है, इंफॉर्मेशन है। और ये जो स्टील है 1100, so that is that one steel is provided at here. Okay, so this is what your drawings of your plan of bottom reinforcement, plan of top reinforcement और उसका section XX। अब ये स्टडी करने के बाद हमें स्टडी करना पड़ेगा उसकी लेंथ। ऑब्वियसली अगर आप ऑटोकैड में से कैलकुलेट करते हो तो उसकी लेंथ कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। लेकिन मान लो कि सेम चीज़ अगर आप मैन्युअली कैलकुलेट करते हो तो उसकी लेंथ किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है वो एक बहुत बड़ा सा चैलेंज है। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि ये जो बार है उसकी लेंथ है 5550 mm क्योंकि टोटल जो है 5600 माइनस 25, सो दैट वन बिकम्स 5550 mm। अब यहाँ पे हमारे पास स्पेसिंग है 360, सो एवरी टाइम वी विल ऐड द 360 until we will reach the top। सो यहाँ पे
हमें एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये है वो है सिमेट्रिकल, हॉरिजॉन्टली भी सिमेट्रिकल है, वर्टिकली भी सिमेट्रिकल है। सो हम यहाँ पे सिर्फ टॉप पोर्शन में हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो हमें बॉटम पोर्शन में भी लेंथ ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। सो यहाँ पे सपोज बार 1 है, सो बार 1 की जो लेंथ आएगी उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो मुझे ये लेंथ भी मिल जाएगी। सिमिलरली बार 2 की जो लेंथ है मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो इसकी भी लेंथ मिल जाएगी एंड सो ऑन। अब हम यहाँ पे हमें एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है और वो है हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस पार्ट। ओके, सो अगर मैं ऑटोकैड में कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे इजीली उसकी लेंथ मिल जाएगी 5503.1 mm। बट अगर मुझे मैन्युअली कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो टोटल लेंथ है वो 5550, उसको डिवाइड बाय मैं 2 करूँगा तो मुझे इसकी रेडियस मिल जाएगी। तो 5550 डिवाइड बाय 2 अगर मैं करता हूँ तो रेडियस मुझे मिल जाएगी 2775। सो यहाँ पे 2775 mm मेरी रेडियस हो जाएगी और ये रेडियस सब जगह पे सेम होगी, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक सेम होगी, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, क्योंकि रेडियस हर जगह पे सेम रहती है। यहाँ पे मैंने जितने भी येलो लाइन ड्रॉ की है उसकी लेंथ है 2775 mm, राइट। और हमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमें ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। हम यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो हमें टोटल लेंथ मिल जाएगी, सिंपल है। अब हम ये लेंथ किस तरीके से फाइंड आउट करें? ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास हाइपोटेनियस मतलब ये जो इंक्लाइन लेंथ है वो हमारे पास है, वर्टिकल लेंथ है 360 वो हमारे पास है, तो हमें b मिल सकता है c² = b² + a²। और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप b फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक्सेल में एक छोटी सी फॉर्मूला भी क्रिएट की हुई है। सो 2775 और ये सपोज वर्टिकल स्पेसिंग में अभी लेता हूँ 360। सो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 360, राइट। सो 2775 360, तो डिपेंडिंग ऑन दैट वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट दिस लेंथ। तो इसकी जो लेंथ आ रही है वो है 2751.55 और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो मुझे जो लेंथ मिल जाएगी वो टोटल लेंथ मिल जाएगी। अब एक बार ऑटोकैड में चेक कर लेते हैं कि 2751 यहाँ पे ऑटोकैड में मिलता है कि नहीं। ऑब्वियसली मिल ही जाएगा, डायमेंशन लिनियर यहाँ से लेके यहाँ तक 2751.55 और एक्सेल में भी आप देख सकते हो 2751.55। सिमिलरली लेट्स से मुझे रैंडमली चेक करना है 1800 mm के लिए। सो ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे 1800 mm, तो हमारे पास लेंथ मिलती है 2112.02। ओके, सो 2112.02 हमारी लेंथ हो जाएगी। ऑब्वियसली जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारी लेंथ रिड्यूस हो जाएगी। सो अगर मैं डायमेंशन लिनियर यहाँ पे चेक करता हूँ 1800 दैट इज दिस वन, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो आप देख सकते हो 2112.02 और उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो मुझे टोटल लेंथ मिल जाएगी एंड अगेन मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो मुझे ये लेंथ और सिमिलरली उसका जो सिमेट्रिकल है वो मुझे यहाँ से मिल सकती है। सो दिस इज हाउ you can read the slab drawing. And one more thing, how to find the length of this circular bar, that we will know, that is pi d, pi multiplied by d. So here you have to just enter the value diameter and multiply by 3.14, so that one will be gives you the circumference of that length, right? So अभी हम ये जो आउटर एक्सटर्नल डायमीटर है उसकी तो हमें लेंथ मिल जाएगी 5550 माइनस ये स्पेसिंग 360 माइनस ये स्पेसिंग 360 करेंगे तो इसकी लेंथ मिल जाएगी माइनस 360 करेंगे तो ये सर्कल की लेंथ मिल जाएगी एंड अगेन माइनस 360 करेंगे उसमें से तो इसकी लेंथ मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 नंबर के 12 mm के डायमीटर के स्टील है, 360 mm सेंटर टू सेंटर है, नॉमिनल रेनफोर्समेंट है और ये जो 2 स्टील है वो भी 245 mm सेंटर टू सेंटर है, एक्स्ट्रा टॉप बार। ऑब्वियसली यहाँ पे स्पेसिंग कम है तो वो चीज़ हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और उसके बेसिस पे मैंने पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल क्रिएट किया हुआ है, लेकिन किस तरीके से ये इन डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो से शेयर करूँगा।
सो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम ये जो हमारा ड्राइंग्स है सर्कुलर स्लैब का वो किस तरीके से रीड किया जा सकता है। बाय मिस्टेक ये बार मेरा यहाँ से रिमूव हो चुका है, सो आई विल बी जस्ट ड्रॉ दैट बार और आई विल डू द अनडू। ओके, सो उस तरीके से हम सभी ये जो ड्राइंग है वो किस तरीके से रीड किया जाता है उसके बारे में हमने देखा। अभी नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सेल में किस तरीके से उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। So I hope that you will be enjoyed this training series, and if you will be enjoyed, you can feel free to share with your colleagues so that they can also take the benefit from this training series.